So hello everyone and welcome to the new lecture of FRB that is Free Revision Batch। पिछले वीडियो हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिजोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया और हमने देखा था टोटल 6 फिजोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया के, नेमली द ग्रेटर हिमालयाज जिनको हम पिछले लेक्चर में डील कर चुके हैं, पेनिनसुला प्लेट्यू जो इस लेक्चर में डील करने वाले हैं, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, देन उसके बाद ग्रेट इंडियन डेजर्ट, देन उसके बाद ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड कोस्टल प्लेन्स। अब मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपके मन में वो 6 फिजोग्राफिक डिविजन्स बैठने चाहिए विद लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड है। इस पर्टिकुलर लेक्चर हम लोग अपना सेकंड फिजोग्राफी, ऐसा कोई नेम मतलब कैटेगरी नहीं बना हुआ कि पहला यही है दूसरा यही है, वो हम ऑर्डर जिस ऑर्डर में हम लोगों ने बैच में कवर किया था उसी ऑर्डर में यहाँ पे कवर करने वाले। तो पहले तो हम लोगों ने हिमालयास पढ़ा था एंड दूसरा जो सेकंड इंपॉर्टेंट फिजोग्राफिक डिवीजन है दैट इज़ पेनिनसुला प्लेट्यू, दैट इज़ प्रायद्वीपीय पठार। अब इसका थोड़ा लोकेशन हम समझ लेते हैं कहाँ पे है और किस शेप का है। जैसे कि हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स का फिर हिमालयास का कुछ इस तरह से लोकेशन देखा था, यहाँ पे कुछ रेंजेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, है ना। अब इसी तरह हमारा जो पेनिनसुला प्लेट्यू है प्रायद्वीपीय पठार है वो साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का आपको ये दिख रहा होगा। अब ये जो पूरा आप ये देख पा रहे हैं दैट इज़ पेनिनसुला प्लेट्यू, यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट तक आपको ये पेनिनसुला प्लेट्यू देखने को मिलेगा, उत्तर पूर्व भारत तक। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे जो डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, निशी, पटकाई बम, ठीक है, मीज़ो, ये सारी जो हिल्स हैं मणिपुर मीज़ो हिल्स, ये सब आपकी किसके पार्ट हैं, हिमालयास का। या फिर जो हमारी पूर्वांचल हिमालय है उसका पार्ट है पटकाई बम, मणिपुर हिल्स, मीज़ो हिल्स, और जो डाफला, मीरी, अबोर, मीशमे ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो गारो, खासी, जयंतिया जो हिल्स पड़ते हैं वो हिमालय का पार्ट नहीं है, वो पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक जाता है आपका ये। अब ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे, आई थिंक लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से डिवीजन है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करते हैं कि यहाँ पे आपकी एक रिवर है जिसका नाम है नर्मदा। एक्चुअल में यहाँ पे 2 रेंजेस हैं, एक तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन, तो उसमें हमने देखा था ब्लॉक माउंटेन यानी जो भ्रंश पर्वत होते हैं। तो उसका इंडिया में एग्जाम्पल मैंने दिया था विंध्य और सतपुरा दिया था ना। तो विंध्य और सतपुरा हमारे ब्लॉक माउंटेन्स है। तो यहाँ पे विंध्या ऊपर है, सतपुरा नीचे है, इनके बीच में फ्लो होती है एक रिवर जिसका नाम है नर्मदा। ये जो नर्मदा रिवर है इसके ऊपर वाला जो पार्ट इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल का मतलब कि आपका हो गया केंद्रीय, और ये हाईलैंड का मतलब हो गया उच्च भूमि, ठीक है। और ये नीचे का पूरा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू या फिर दक्कन का पठार। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड दैट इज केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में, और उसके बाद आएंगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, दक्कन का पठार। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रल। पहले तो ये देख लेते हैं फॉर्मेशन इसका किस किस तरह से हुआ। तो पहली बात तो इसका जो जनरल एलिवेशन है, जो हाइट है वो 600 से लेकर 900 मीटर है। लेकिन सबसे पहले तो हम यही समझते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू होता क्या है। वैसे तो मैं उम्मीद रखता हूँ इतनी कि भाई आप लोगों को ये पता होंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ सो दैट कि अगर किसी को नहीं पता तो भी एकदम स्क्रैच से सारी चीज़ें कवर हो जाए। पेनिनसुला का मतलब होता है वो पार्ट ऑफ लैंड जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, उसको पेनिनसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। अब प्लेट्यू क्या होता है, पठार क्या होता है, पठार वो अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ लैंड होता है जिसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, एक टेबल की तरह, टेबल उठी हुई होती है और उसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। वहीं अगर हम बात करें माउंटेन में पॉइंटेड समिट्स होते हैं, यहाँ पे इस तरह से पॉइंटेड होगा, लेकिन यहाँ पे जो टॉप होगा वो फ्लैट होगा और उतना ज़्यादा एलिवेशन नहीं होगा प्लेट्यू का जितना कि माउंटेन का होता है। प्लेट्यू का रफली आप ये मान के चलिए 100 से 1000 मीटर के बीच में ही होता है प्लेट्यू का जो जनरल एलिवेशन होता है, ठीक। तो ये आप चीज़ समझ गया। अब इसका फॉर्मेशन अगर हम बात करें पेनिनसुला प्लेट्यू का, प्रायद्वीपीय पठार जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है, उसका जो जनरल एलिवेशन है वो 600 से 900 मीटर के बीच में है। अब ये बना किस तरह से था, तो ये बना था ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। तो अगेन वही सेम चीज़, ठीक है, कि पूरा ये अर्थ था लॉरेशिया, ये पैंजिया, पैंथालासा, पैंजिया टूटा 2 भागों में, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड। तो हमने ये देखा था इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड जो इक्वेटर के साउथ में था। पिछले लेक्चर में ही देखा कि किस तरह से इसने अपना नॉर्थवर्ड मूवमेंट चालू किया रफली 100 मिलियन ईयर्स अगो, देन 70 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पहुँचा और 50 मिलियन ईयर्स पहले इसका कोलिजन हुआ यूरेशियन प्लेट से, जिसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो जिस समय ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा था क्या ये जो इंडियन प्लेट है, उसी समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी और वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी। यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी जिसकी वजह से हमारे इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, और ये वोल्केनिक एक्टिविटी वेस्टर्न साइड में हो रही थी। अब ज़्यादा डीप पे यहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, बट ध्यान रखिएगा कि ये वेस्टर्न साइड में हो रही थी। तभी अगर आप ध्यान से मैप देखें इंडिया का तो कुछ इस तरह का है,
इस तरह का है। मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे इसकी विड्थ ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई जो अभी आपको नहीं देखने को मिलती है। क्योंकि अभी अगर आप वोल्केनो देखें इंडिया में तो दो ही हैं, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, बैरन और नारकोंडम। यहाँ पे कोई वोल्केनो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उस समय यानी कि आज से आप मान लीजिए 70 मिलियन साल पहले यहाँ पे वोल्केनो एग्जिस्ट करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लावा का इरप्शन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ की जो सॉयल है वो ब्लैक सॉयल आपको देखने को मिलेगी, काली मिट्टी देखने को मिलेगी। सॉयल टॉपिक जब हम कवर करेंगे तो वहाँ देखेंगे, इसको रेगर के नाम से जाना जाता है और इसकी बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लियर है? तो किस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ, ब्रॉड एंड शैलो वैली और राउंडेड हिल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। अब ये जो विंध्या और सतपुरा है ये अपने आप में ब्लॉक माउंटेन्स हैं, जिनका हम बोल सकते हैं फॉल्ट बनने की वजह से फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये एक तरह की बाउंड्री बनाते हैं किसके बीच में, अभी मैंने आपको बताया कि ये है आपकी यहाँ पे ऊपर विंध्या, यहाँ पे सतपुरा और यहाँ पे बीच में नर्मदा फ्लो होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये बाउंड्री बनाते हैं आपका किसके बीच में, सेंट्रल हाईलैंड और जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके बीच में, क्योंकि दोनों ही पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। तो इनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं सतपुरा और विंध्या के बारे में। तो सतपुरा ब्लॉक माउंटेन है, जैसे अभी हम लोग ने देखा 3 हिल से मिलकर बना हुआ, राजपीपला, महादेव और मैकाल, ये सतपुरा का पार्ट है। हाईएस्ट पीक है इसमें धूपगढ़, इसकी हाइट रफली है 1350 मीटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, रफली 1350 मीटर इसकी हाइट है। धूपगढ़ जो हाईएस्ट पीक है सतपुरा की, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है ऑन दी महादेव हिल्स। अभी लोकेशन भी देखेंगे महादेव, मैकाल, इन सब का। ठीक है, एंड हिल स्टेशन है यहाँ पे पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से भी जानते हैं, सतपुरा की रानी। अमरकंटक प्लेट्यू भी सतपुरा का ही पार्ट है, जो कि हम देखेंगे जब लेक्चर देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न वाला, तो ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट 2 रिवर्स निकलती है, नर्मदा एंड सोन। ठीक है, नर्मदा और सोन रिवर यहाँ से निकलती हैं। सोन आपकी गंगा की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसी तरह विंध्या भी हमारे ब्लॉक माउंटेन्स है। ध्यान रखना, विंध्या ऊपर है, सतपुरा उसके नीचे है। याद कैसे रखेंगे, सतपुरा से एस से साउथ, एस से सतपुरा, तो साउथ यानी सतपुरा नीचे की ओर है। पन्ना जो कि डायमंड के लिए फेमस है ऑल ओवर इंडिया, मतलब इंडिया में वन ऑफ द मेजर साइट है पन्ना, जहाँ से हमें हीरे मिलते हैं। हीरा का जो काम वगैरह होता है वो खासकर गुजरात में होता है। और सबसे लार्जेस्ट वर्किंग स्पेस अभी बना है, आपको पता होगा, सूरत डायमंड बोर्स। करंट अफेयर में पढ़ा था हम लोगों ने। इससे पहले आपका यूएसए का जो डिफेंस डिपार्टमेंट का ऑफिस है पेंटागन, उसका ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अभी सूरत डायमंड बोर्स बन गया है। खजोड़ विलेज है गुजरात में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब डायमंड का पूरा वहाँ पे काम होगा, ट्रेडिंग वगैरह। लेकिन निकलता कहाँ से, पन्ना मध्य प्रदेश, वो विंध्या का ही पार्ट है। हाईएस्ट पीक यहाँ की सद्भावना शिखर है, इसकी हाइट रफली 750 मीटर है। इसको मतलब इंग्लिश में वही हो जाएगा, पीक ऑफ गुडविल। ठीक, डिविजन्स अभी मैंने बता दिया, 2 पार्ट में करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू का, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू, केंद्रीय उच्च भूमि और दक्कन का पठार। सेंट्रल आइलैंड पहले समझते हैं, सेंट्रल आइलैंड्स, तो इट इज़ पार्ट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, यानी कि ये जो नर्मदा रिवर के ऊपर वाला जो पार्ट है इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटे प्लेट्यू देखने को मिलेंगे, मारवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इन सारे प्लेट्यू से मिल के बना हुआ है सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि, क्योंकि सेंटर में है और थोड़ा अपलिफ्टेड है, तो इसको हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है मारवाड़ प्लेट्यू का, बस थोड़ा लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे राजस्थान में। देन मालवा प्लेट्यू की अगर बात करें तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड बॉर्डरिंग दी राजस्थान वाला पार्ट। बुंदेलखंड यूपी और एमपी के बॉर्डर में है। उसी तरह बघेलखंड भी ज़्यादातर तो पार्ट इसका मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन थोड़ा बहुत टच होता है यूपी में भी। छोटा नागपुर प्लेट्यू ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पार्ट लाइन ये हो गया। ठीक है, एंड कवर्ड बाय विंध्या एट द नॉर्थ एंड सतपुरा एट द साउथ, अरावलीज ऑन द नॉर्थ। अब अरावलीज या फिर नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आपकी अरावली माउंटेन्स, जिनको कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या है ये आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। वलित पर्वत हैं जैसे कि हिमालय हैं, लेकिन ओल्ड हैं, इनकी हाइट बहुत ही कम है। इनके बारे में भी अभी पढ़ेंगे, अरावलीज के बारे में भी अलग से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। मेन प्लेट्यू की अगर बात करेंगे तो मालवा प्लेट्यू है, जो कि वेस्टर्न साइड में है। ऐसे तो इसके वेस्ट में आपका, फिर नॉर्थ वेस्ट साइड में मारवाड़ प्लेट्यू भी जो भी हमने देखा, और ईस्टर्न साइड में छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, पहले मालवा प्लेट्यू के बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड वाइड है वेस्ट में और नैरो होता जाता है ईस्ट में, इस तरह से कुछ। ठीक है, मालवा प्लेट्यू की बात करें, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पड़ता है। लावा का बना हुआ है, बसाल्टिक टाइप का रॉक का है। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनेटिक रॉक का बना हुआ है।
है ना। और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बसाल्टिक रॉक का बना हुआ है। ऐसे याद कर सकते हैं, ओशियन का क्रस्ट है, ओशियन का, तो ओशियन में सॉल्ट होता है तो बसाल्टिक रॉक। ठीक। ब्लैक सॉइल ओरिजिनेट्स, तो ब्लैक सॉइल इस रीजन में आपको देखने को मिलेगी, तभी गुजरात और ये सब वाला जो एरिया है ये कॉटन के प्रोडक्शन में टॉप पे रहता है। क्यों? क्योंकि कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है वो ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा होता है। रिवर दैट फ्लो इन दिस रीजन आर चंबल, बेतवा, सिंध, केन। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी यमुना नदी की सहायक नदियाँ, यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। वो सब हम देखेंगे कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, चंबल की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो मालवा प्लेट्यू में आपको ये जो मेनली यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे गया? पहले छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम रूर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रूर एक प्रोविंस है जर्मनी में जो कि खनिज यानी कि मिनरल्स के लिए बहुत फेमस है। ऐसे ही हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू बहुत ही फेमस है, किसके लिए? मिनरल्स के लिए। इसको इसीलिए इसको रूर स्टेट के नाम से जानते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के स्टेट्स में फैला हुआ है। लोकेशन अभी मैंने आपको दिखाई थी। मेनली इसमें 3 हिल्स आती हैं, जैसे हमने देखा पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू है, पेनिनसुला प्लेट्यू में सेंट्रल हाईलैंड है, डेक्कन प्लेट्यू है, सेंट्रल हाईलैंड में मारवाड़, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर। इस छोटा नागपुर में भी काफ़ी सारी छोटे छोटे प्लेट्यू है, छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ है, जैसे रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू और कोडरमा प्लेट्यू। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, वो पार्श्वनाथ है। हमने देखा था जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, और पहले हमारे तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। फिर हमने 22वें पढ़े थे, 23वें पढ़े थे और 24वें पढ़े थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, जो कि मेन प्रपाउंडर भी माने जाते हैं। 23वें थे पार्श्वनाथ, और 22वें का आपको नाम बताना जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। और इन दोनों लोगों के बारे में जो पहले और 22वें हैं, हमने देखा था कि वेदों में भी मैंशन है, ऋग्वेद में इनके बारे में मैंशन है, जो पहले हैं और 22वें हैं तीर्थंकर। ठीक है, तो पार्श्वनाथ हिल है जो हाईएस्ट पीक है छोटा नागपुर प्लेट्यू की। और ये है आपका, ध्यान रखिएगा, किस स्टेट में? झारखंड में। ठीक। यहाँ पे जो रिवर फ्लो होती है उसका नाम है दामोदर। ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, भ्रंश घाटी में। अब रिफ्ट आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी, रिफ्ट आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। अभी हम देखेंगे रिफ्ट वैली में, यहाँ पे आपकी दामोदर फ्लो होती है कुछ। यहाँ पे दामोदर की अगर बात करें तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो गंगा रिवर आती है उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, और हुगली की ट्रिब्यूटरी है ये दामोदर। तो दामोदर रिवर यहीं पे आपकी छोटा नागपुर प्लेट्यू में ड्रेन करती है, और ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। सिर्फ 3 रिवर हमें पढ़नी होती हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, सिर्फ 3। एक दामोदर है यहाँ पे, और एक नर्मदा है, और एक यहाँ पे ताप्ती है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और दामोदर को जो है, वैसे चलो रिवर वाले टॉपिक में हम लोग करेंगे इसको, सौर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं इसको। जादूगुड़ा माइंस यहीं पे आपको देखने को मिलेंगी, जो यूरेनियम के लिए फेमस है। वैसे तो और भी बहुत सारी माइंस हैं, जो मिनरल्स वाला टॉपिक करेंगे वहाँ पे देखेंगे कौन सी माइन है, कहाँ पे है और किसके लिए फेमस है वो। ठीक है, तो जादूगुड़ा माइंस ध्यान रखना, ये है आपकी यूरेनियम के लिए फेमस। ये भी आपकी झारखंड स्टेट में ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जे से जादूगुड़ा और जे से झारखंड। क्लियर इतनी चीज़। अभी अरावली के बारे में पढ़ लेते हैं। अरावली अभी हमने देखा था, ये एकदम नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन मार्क करती हैं, एक तरह से बॉर्डर करती हैं पेनिनसुला प्लेट्यू को। रफली 860 किलोमीटर की लेंथ में फैली हुई है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, रेजिडुअल अवशिष्ट पर्वत है, मैंने बताया था क्यों, क्योंकि इसमें जो एक्सोजेनस फोर्सेज हैं, ठीक है, जो एक्सोजेनस एजेंट्स हैं, एक्सोजेनस फोर्सेज हैं, जैसे कि रिवर, विंड, वाटर, ये सब ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी हाइट डिक्रीज़ हो रही है, और सिर्फ अवशिष्ट बचा हुआ है, रेजिड्यू बचा हुआ है। दीज आर स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, दिल्ली एंड हरियाणा। आपने नाम सुना होगा रायसीना हिल्स का, है ना, रायसीना डायलॉग भी होता है एक। अभी उसमें ग्रीस के प्रेसिडेंट जो थे मित्सोटाकीस, ठीक है, किरियाकोस मित्सोटाकीस, वो चीफ गेस्ट थे अभी जो रायसीना डायलॉग हुआ था इस बार का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हाईएस्ट पीक यहाँ की है गुरु शिखर, और ये माउंट अबू हिल्स में सिचुएटेड है। ठीक है, और यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे, हमने देखा था दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स, जो कि वास्तुपाल ब्रदर्स ने बनवाया था। कहाँ पे? माउंट अबू की हिल्स में ही दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स। ठीक है, जो कि जैन धर्म के टेम्पल, और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ गुरु शिखर। इसकी हाइट है 1722 मीटर्स। क्लियर इतनी चीज़। अब आते हैं किस पे? मालवा प्लेट्यू हो गया, छोटा नागपुर और अरावली भी हो गया। अब आएंगे हम किस पे? डेक्कन प्लेट्यू में दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार है, इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास लाइंग साउथ ऑफ नर्मदा। इट इज़ इन्वर्टेड ट्रायंगुलर मास, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का है, और नर्मदा के साउथ में लाई करता है। इसका वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री मार्क करता है ये वेस्टर्न घाट, इसका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री मार्क करता है ये ईस्टर्न घाट।
तो ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है जो इसकी बाउंड्री मार्क कर रहा है, और ये है नर्मदा जो इसकी नॉर्थवर्ड बाउंड्री को मार्क कर रहा है, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू भी छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ, देख लो, कर्नाटका प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, दंडकारण्य प्लेट्यू। लेकिन इनके हमें डेप्थ में नहीं जाना, हमें खासकर थोड़ा बहुत डेक्कन प्लेट्यू और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में चीज़ें समझनी है, बिकॉज क्वेश्चन यहीं से निकल के आता ज़्यादातर। ठीक, तो इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास लाइंग साउथ ऑफ नर्मदा। सतपुरा नॉर्दर्न बॉर्डर बनाता है, महादेव, कैमूर एंड मैकाल रेंज ये ईस्टर्न बॉर्डर बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ महादेव, मैकाल, कैमूर। ये है आपकी कैमूर हिल्स, यहाँ पे आपकी महादेव, ये आपकी है मैकाल। ठीक है, महादेव, मैकाल और कैमूर ऊपर है। ठीक है, कभी कभी ऑर्डर में भी लगाने को आ जाता है, वेस्ट से ईस्ट है, फिर इस तरह से। ठीक है, ये देखिए माउंट अबू हिल्स है। ठीक है, ये आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, गुजरात से निकलती हैं, राजस्थान जाएंगी, दिल्ली जाएंगी और आपकी हरियाणा तक ये जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे जाते जाते बहुत ही एक तरह से इनकी हाइट एकदम ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, आपको फील ही नहीं होगा कि ये मतलब यहाँ पे आप किसी हिल्स में घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये गुरु शिखर आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। राइट, ये आपकी विंध्या है, ये नीचे सतपुरा है, और ये कौन सी रिवर फ्लो हो रही है? नर्मदा फ्लो हो रही है। ये सतमाला हिल्स हैं आपकी। ठीक है, यहीं पे आपको बालाघाट रेंज भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको किस लिए दिखाने के लिए लाया हूँ, ये महादेव, मैकाल और कैमूर, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। और ये हो गया था हमारा टिल्टेड टूवर्ड्स ईस्ट। जो पूरा दक्कन का पठार है ये ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, यानी इसका जो ग्रेडियंट है, स्लोप है, वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। इसीलिए ज़्यादातर जो हमारी नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, वो ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। इसी वजह से ही हमारी ज़्यादातर नदियाँ ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। लेकिन फिर अगर ये रीज़न पूछेगा कि भाई क्यों ऐसा है कि नर्मदा तापी तो इधर फ्लो होती हैं, वो भी तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की ही रिवर्स है, डेक्कन प्लेट्यू की, अगर हम उनको रिवर्स भी मान सकते हैं। तो रीज़न उसका ये है कि रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, भ्रंश घाटी में बहती हैं ये। तो इसलिए क्योंकि वो रिफ्ट बना हुआ है उसी डायरेक्शन में, तो वहाँ पे उस डायरेक्शन में फ़्लो करना उनके लिए ज़्यादा आसान होता है। बाकी अगर बात करें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब ईस्ट की तरफ ही फ्लो होती हैं, पूर्व की तरफ बहती हैं। क्लियर? एक्सटेंशन ऑफ दिस फाउंड इन दी नॉर्थ ईस्ट। इनका एक्सटेंशन हमें नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी राजमहल की पहाड़ियाँ। नहीं हैं क्या यहाँ पे? यहाँ बनी तो ही हैं, ये राजमहल की हिल्स हैं ये। ठीक है, ये आपको एकदम नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री मार्क करते हैं इनकी, राजमहल हिल्स। और यही राजमहल हिल्स की ही एक्सटेंशन है मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। और इसी पर्टिकुलर प्लेट्यू को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू। ठीक है, तो ये कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। यहाँ पे आपका एक फॉल्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे एक फॉल्ट का मतलब होता है गैप, जिसको बोलते हैं मालदा फॉल्ट या फिर मालदा गैप, जो पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू जो यहाँ पे उसको सेपरेट करता है इस कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू से। ये जो 3 हिल्स है ना, 3 हिल्स, ये पार्ट होती हैं किसका? ये पार्ट है मेघालयन प्लेट्यू। एक्चुअल में जो पूरा कर्बी अंगलोंग है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। गारो, खासी, जैंतिया जो मेघालय में है उसको बोल देते हैं मेघालयन प्लेट्यू, और यहाँ पे असम में है मिकिर और रेगमा। ठीक है, असम में क्या है? असम में मिकिर और रेगमा, तो उनको हम बोल देते हैं जो असम वाला प्लेट्यू उसका पार्ट है। ठीक है, मिकिर और रेगमा ये असम का पार्ट है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। राजमहल हिल्स का एक्सटेंशन है, राजमहल हिल्स नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री मार्क करते हैं, और उसी का ही एक्सटेंशन में गारो, खासी, जैंतिया के रूप में देखने को मिलता है इन दी नॉर्थ ईस्ट। मालदा फॉल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू को अलग करता है किससे? पेनिनसुलर प्लेट्यू से। ठीक है, कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू में आपका मेघालयन प्लेट्यू भी आएगा, गारो, खासी, जैंतिया और नॉर्थ कचर हिल्स। ये कचर कहाँ पड़ता है? ये आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये असम में पड़ता है आपका। ठीक है, जिसमें मिकिर और रेगमा हिल्स आती हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू कवर हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि डेक्कन प्लेट्यू जो कि इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में है, इसका वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री मार्क करते हैं वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न बाउंड्री मार्क करते हैं ईस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इनमें क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये है वेस्टर्न घाट में कि ये कॉन्टिन्यूअस है एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली। दर्रों का इस्तेमाल करके ही क्रॉस कर सकते हैं। पासेस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वो होते हैं जिसकी सहायता से हम, या फिर एक तरह के गैप होते हैं जिसकी सहायता से हम क्रॉस करते हैं माउंटेन्स को। अब जो नॉर्दर्न माउंटेन्स थे, जो हिमालयाज थे, उनमें हमने बहुत सारे पासेस पढ़े थे। जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में पढ़े थे हमने, हिमाचल में पढ़े थे, उत्तराखंड में, अरुणाचल में, सिक्किम में, हर जगह हमने पढ़े थे।
जहाँ जहाँ ऑलमोस्ट हिमालयस थे हमारे। लेकिन यहाँ पे मात्र 3 पासेस पढ़ने हैं हमें, 3 दर्रे पढ़ने हैं, क्योंकि ये उतने ऊंचे नहीं है हिमालयस के जितने कि हमें क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा पासेस की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ तक कि वेस्टर्न घाट ही कॉन्टिन्यूअस हैं, तो इन्हीं के लिए पासेस की ज़रूरत पड़ती है। ईस्टर्न घाट तो डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, यानी कि उनको ये अपने आप में पहले से ही इनमें बहुत सारे गैप हैं। अभी कैसे दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो किस तरह से कॉन्टिन्यूअस चेन बनी हुई है। लेकिन ईस्टर्न घाट में इस तरह की कॉन्टिन्यूअस चेन नहीं है, ऐसे 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 ऐसे। क्यों? वीडियो को पॉज करिए, इसके पीछे का रीज़न खुद से सोचिए क्या हो सकता है इसके पीछे का रीज़न। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। हिंट आपके लिए ये है, हिंट क्या, वही आंसर ही हो जाएगा कि ज़्यादातर हमारी नदियाँ ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, जिसकी वजह से डिसेक्ट कर देती हैं, इसको तोड़ देती हैं, गैप क्रिएट कर देती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब रिवर, और भी छोटी छोटी रिवर है, जैसे आंध्र प्रदेश में एक रिवर है पेन्नर, तो पेन्नर रिवर भी यहीं पे फ्लो होती है ईस्ट की तरफ। तो ये सारी क्या करती हैं, इसको डिसेक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से गैप क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे जो पासेस देखने को मिलेंगे वो सिर्फ वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे, और वो मात्र 3 पासेस हैं, 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं वो भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका है मुंबई, ठीक है, मुंबई। तो मुंबई से अगर आपको जाना है नासिक, ठीक है, नासिक जाना है, तो आप थाल घाट का यूज़ करेंगे, ठीक है, थाल घाट का यूज़ करेंगे। और मुंबई से अगर आपको जाना है पुणे, तो आप यूज़ करेंगे भोर घाट का, यहाँ पे पास है भोर घाट, ठीक है, बस। और एक और पास है जो भी देखेंगे बाद में। क्या हाँ चले गए भाई तुम, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे एक पाल घाट आएगा, ऑलराइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपको वो कॉन्टिन्यूअस है और ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट क्यों डिसकॉन्टिन्यूअस, ये भी देख लिया। ये हायर हैं, थोड़े ऊंचे हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। अब ऐसे इसको भी वैसे याद कर सकते हो, क्योंकि रिवर्स जो होती हैं ईस्टर्न घाट्स को ऊंचा रहने ही नहीं देती हैं, वो उसको डिसेक्ट करते रहती हैं। और ये ईस्टर्न घाट जो वेस्टर्न घाट है वो हायर है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने जो सबसे पहले रीज़न बताया था कि ज़्यादातर जो हमारी जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू बना, यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी तगड़े से। और एक चीज़, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी आर अ टाइप ऑफ ब्लॉक माउंटेन ओनली। ये भी, इनको भी हम ब्लॉक माउंटेन ही बोलते हैं, भ्रंश पर्वत ही बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा हुई थी, तो खुद ही सोच लो यार कि यहाँ पे ज़्यादा ऊंचे, यहाँ से लावा बह बह के वहाँ तक पहुँचा होगा। तो यहाँ ज़्यादा ऊंचा होगा कि ईस्टर्न में ज़्यादा ऊंचा होगा? वैसे बात है वेस्टर्न में ऊंचा होगा। इट स्टेट्स फ्रॉम तापी टू साउथ ऑफ नीलगिरी हिल्स। तापी से लेके ये साउथ में नीलगिरी हिल्स तक जाते हैं। अब ये कहाँ पे, तापी और नीलगिरी हिल्स कहाँ पे, ये देख लीजिए। तापी हमारी रिवर का नाम है। यहाँ पे है आपकी ये विंध्या, और ये सतपुरा, ये नर्मदा नदी है। और इसके नीचे आपकी फ्लो कर रही है ताप्ती, यहीं पे नीचे ढंग से दिखाया नहीं गया है। तो ताप्ती से लेके यहाँ पे ताप्ती, तो ताप्ती से लेके नीलगिरी तक गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीलगिरी हिल्स हैं। एक्चुअल में नीलगिरी हिल्स वो हिल्स हैं, वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स का मिलन होता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन यहीं पे होता है, नीलगिरी हिल्स में ही। ठीक, क्लियर इतनी चीज़? आगे बढ़ते हैं अभी। ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया हमें। इट स्प्रेड्स अक्रॉस गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, गोवा। टोटल 6 स्टेट में फैले हुए हैं। गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक गए हैं ये, ठीक है। गुजरात है, देन महाराष्ट्र है, देन गोवा है, देन कर्नाटका है, देन केरल है, देन तमिलनाडु में। ये टोटल 6 स्टेट में फैले हुए। एक बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी आ चुका डायरेक्टली कि दे आर स्प्रेड अक्रॉस हाउ मेनी स्टेट, तो 6 इसका आंसर था, ठीक है। इट कॉजेज ओरोग्राफिक रेनफॉल। यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, यानी कि पर्वतीय वर्षा होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़े थे, एक तो कन्वेक्शनल पढ़े थे, दूसरे हम पढ़े थे साइक्लोनिक रेनफॉल, और तीसरा ओरोग्राफिक। इसको मैंने अच्छे से आपको समझाया था और मैंने बताया था इस तरह की रेनफॉल इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है। तभी वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड है देख लो आप, बहुत ग्रीन मिलेगा, लेकिन उसके ईस्टर्न साइड में आ जाओगे उतना ग्रीन नहीं होगा। रीज़न आप जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में कि किस तरह से ये ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। जैसे ये माउंटेन है, यहाँ पे कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन की वजह से क्लाउड्स बनेंगे, और ये क्लाउड्स क्या होंगे, क्लाउड्स ये बढ़ेंगे, ऊंचे उठेंगे। क्यों? ये जो स्लोप है ना माउंटेन की, इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से ऊपर उठेंगे और यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा और यहीं पे सारी बारिश हो जाएगी, जिसकी वजह से ये होता है हमारा विंडवर्ड साइड और ये होता है लीवर्ड साइड। यहाँ पे जो बादल जाएंगे उनके पास, या फिर जो हवा जाएगी उसके पास पानी नहीं है, क्योंकि पानी यहाँ पे पूरा गिरा दिया उसने, जिसकी वजह से ये पार्ट, ईस्टर्न जो पार्ट है वो सूखा हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी वजह से यही कारण है कि क्यों यहाँ पे वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में लश ग्रीन वेजिटेशन है, बट यहाँ पे एकदम सूखा पड़ा रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मुंबई में खूब बारिश होती है, लेकिन पुणे में उतनी बारिश नहीं होती है,
ठीक है। वैसे ही आप कोई भी आप स्टेट ले लीजिए, वो स्टेट का जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे तो खूब बारिश होगी, जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड है, लेकिन ईस्टर्न साइड में उतनी बारिश नहीं होगी, तो क्योंकि यहाँ पे पर्वतीय वर्षा होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। इसकी जो हाइट है वो नॉर्थ से साउथ में इंक्रीज होती है जो वेस्टर्न घाट है, या फिर इन जनरल भी अगर मैं डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन के पठार की बात करूँ, तो जब आप इससे नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो जो भी पहाड़ियाँ हैं, जो भी हिल्स हैं, या फिर इन जनरल जो प्लेट्यू का एलिवेशन है वो इंक्रीज़ होता है। नॉर्थ से साउथ में आएंगे इंक्रीज़ होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। सिमिलरली इसी तरह ही वेस्टर्न घाट में भी अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे, नॉर्थ से साउथ में आएंगे, तो इसमें जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, उनकी हाइट इंक्रीज़ होती रहेगी नॉर्थ से साउथ में। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। हाईएस्ट पीक है इसमें अनाईमुडी, जो कि अनामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी हाइट है 2695 मीटर। ये ना सिर्फ वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, बल्कि पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू के, ना सिर्फ वेस्टर्न घाट की, ना सिर्फ डेक्कन प्लेट्यू के, बल्कि पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू के, पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। 2695 मीटर इसकी हाइट है। अनामलाई की हिल्स में सिचुएटेड है। ये अनामलाई हिल्स किसका पार्ट है? वेस्टर्न घाट का पार्ट है। सेकेंड हाईएस्ट पीक है दौड़ा बेटा, जो किस में है? ये आपकी नीलगिरी हिल्स में है। वही नीलगिरी हिल्स जहाँ पे मिलन हो रहा है वेस्टर्न घाट मीट्स ईस्टर्न घाट्स, यहीं पे ही दौड़ा बेटा हाईएस्ट पीक सिचुएटेड है। ये जो दौड़ा बेटा है ये पड़ती तमिलनाडु में, और ये जो अनाईमुडी है ये पड़ती है केरल में। क्लियर इतनी चीज़ तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये। और पता है इन्हीं दोनों को ही, ये जो अनामलाई हिल्स है जहाँ पे हाईएस्ट पीक है, और जो दौड़ा बेटा है या फिर जो नीलगिरी हिल्स है जहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पीक है दौड़ा बेटा, पूरे साउथ इंडिया की भी सेकंड हाईएस्ट यही है। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम, यानी अनामलाई को नीलगिरी से कनेक्ट करने का काम। अब देखो ये हिल्स हैं, हिल्स का मतलब बहुत सारी इसमें हिल्स होंगी, तो इसमें जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुडी है, ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो है हमारा तीसरा पास, जिसका नाम है पाल घाट। जैसे कि हमने देखा ना बूमला, बूमडिला, तो लाल का मतलब होता है तिब्बतन लैंग्वेज में पास यानी दर्रा, उसी तरह घाट का मतलब यहाँ पे होता है पास, ठीक है, साउथ इंडिया में। तो भोर घाट देखा था मुंबई को पुणे से कनेक्ट कर रहा था, थाल घाट मुंबई को नासिक से, और पाल घाट जो है अनामलाई को नीलगिरी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसे पुणे में क्या होता है, पुणे में काफ़ी मतलब काम वगैरह होता है, ऑफिसेस वगैरह हैं काफ़ी, है ना, IT हब है पुणे आपका। तो जो भोर होते ही, सुबह होते ही लोग अपने काम पे निकल जाते हैं, है ना, और शाम को नासिक में जाते हैं, डिवाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा वेस्टर्न घाट क्लियर हो गया, पूरा कवर हो गया। ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूअस है, इरेगुलर है, डिसेक्टेड बाई रिवर है, ये पॉइंट तो कवर हो गया। स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरी, महानदी से नीलगिरी, अभी सारे पॉइंट देख लेते हैं, फिर मैं सबको आपको वहाँ पे दिखा दूंगा। इसकी हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है, या फिर अगर महेंद्रगिरी ऑप्शन में नहीं होगा तो जिंदा गाड़ा। इसी जिंदा गाड़ा को हम अरमा कोंडा के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? अरमा कोंडा बोलते हैं, इसी जिंदा गाड़ा को ही। इसकी हाइट महेंद्रगिरी से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। शेवरा हिल्स, जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड ऑन दी साउथ ईस्ट टू इट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये महानदी रिवर से, महानदी कुछ यहाँ पे है, महानदी से लेकर साउथ तक है ये, ठीक है। और इसमें कुछ हिल्स का नाम पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न घाट में, तो आपको 3 हिल्स का नाम इंपॉर्टेंट है। एक तो नीलगिरी हिल्स जहाँ वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मीट कर रहे हैं, इसी में दौड़ा बेटा है। अनामलाई हिल्स जहाँ पे हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है, 2695 मीटर हाइट है, कहाँ पे है आपका? केरल में है। और कार्डमम हिल्स, इलायची वाली हिल्स, ठीक है। तो 3 हिल्स हैं। अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में आपको कौन कौन सी हिल्स याद रखनी है? नल्लामाला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जावड़ी। ये जो शेषाचलम जो यहाँ पे दिख रहा है वो एक्चुअल में ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है। ये यहाँ पे लिखा हुआ दैट डजंट मीन ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है। शेवरॉय हिल्स, पंचामलाई, सिरुमलाई, पलनी हिल्स और वरुशनाथ हिल्स। मैंने आपको बताया भी था, अगर आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। मैंने बैच में ऐसे याद करा था कि भाई नल्ला वेनु है कोई, जो जिसके पास कोई काम नहीं है, वो पाल को ना जा सका तो उसने 5 सिर पाल लिए। इस तरह से आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। कभी कभी दे देता है ऑप्शन में, पूछता है कि ये वेस्टर्न घाट की पीक है या फिर वेस्टर्न घाट की हिल है, फिर ईस्टर्न घाट की हिल है। तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया, नीलगिरी, अनामलाई और कार्डमम यहाँ पे याद कर लिएगा। और इस तरह से नल्ला वेनु, पाल को ना जा सके तो 5 सिर पाल लिए, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये भी खत्म होता है, और कुछ तो आई थिंक बचता नहीं यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। और इस लेक्चर का जो पूरा माइंड मैप है वो आपको मिल जाएगा कहाँ पे? परमार SSC का टेलीग्राम जो चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड किसी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है। बाकी हो सके तो वीडियो वगैरह को भी लाइक वगैरह कर दिया करिए, है ना। और बस, ठीक है। माइंड मैप आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी क्विज़ भी लगाते रहें। और संडे को, अपकमिंग संडे को हम लोग करने वाले इसका कंप्लीट 1 शॉट, एंड 31 मई को करेंगे पूरे मई मंथ के जो करंट अफेयर्स है उनको,
ठीक है। तो क्विज़ ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। थैंक यू।